and gentlemen, may I have your attention, please? The countdown has begun. The show starts. 2, 1, go. जहाँ कभी प्यास थी हर बूंद की, आज वहीं बह रही है धारा विकास की। जय हिंद, वंदे मातरम। राजस्थान री माटी जो वीरता, स्वाभिमान, संघर्ष और बदलाव रो प्रतीक है, जटे भक्ति, बलिदान, त्याग और सेवारी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है। और आज ही माटी में एक नई कहानी जन्म ले रही है। ना तलवारारी, ना बलिदानारी, पर विकास, सेवा और बदलाव री। जयपुर जंक्शन सु 50 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खेड़ी मिलकरी विकास री कहानी। अन कहानी री नायिका है मातृशक्ति रो प्रतीक, जन कल्याण री पहचान, भारत माँ की बेटी, युवा सरपंच ऐश्वर्या सिंह राठौड़, जिन्हें सिर्फ इतिहास ही कोनी रचो, सपना ने हकीकत में ढाल दियो, पंचायत री तकदीर फेर लिख दी और बदलाव री नवी परिभाषा कर दी। एक हाईली एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड और हाइनेंस फैमिली से आने वाली युवा जनप्रतिनिधि जिनके पास विदेश में एक बेहतर करियर के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने चुना जन सेवा का रास्ता। माटीरो मान बढ़ावण, बेटी बनी मिसाल, 36 कौम साथ आई, लिख दी नई मिसाल। उन्होंने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि ऐतिहासिक जीत हासिल करी। ऐसी जीत जिसमें जातिवाद से ऊपर उठकर एक बेटी पर जनता ने भरोसा किया। मातृशक्ति और अन्नदाता किसानों ने पूर्ण समर्थन दिया। निरंतर चलती रहेगी, पर डे के हिसाब से चलती रहेगी। रात को भी करेंगे काम भाइयों। जात पात सब भूल के दी बेटी ने थाम, जन जन रो विश्वास बुनियो बदलाव रो नाम। और ये सिर्फ जीत नहीं, ये विश्वास की जीत थी। मेहनत और सेवा सु नाम कमायो आज, ग्राम संसद में गूंजे ऐश्वर्या रो राज। राजस्थान के राज्यपाल महोदय के सानिध्य में आयोजित ग्राम संसद राजस्थान सरपंच संवाद कार्यक्रम में उन्हें बेस्ट सरपंच ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी योजनाओं, अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सम्मानित किया गया और उन्हें अदम्य नारी रत्न सम्मान 2025 भी प्रदान किया गया। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब बेटी ऐश्वर्या ने कार्यभार ग्रहण किया तो हालात बहुत ही जटिल थे। जहां पानी ही सबसे बड़ी जरूरत थी। घड़ा भरन दूरा जावे, नारी री पीर अपार। घड़ा भरन दूरा जावे, नारी री पीर अपार, बूंद बूंद ने तरसे जन, टूट्यो हर एक आधार। महिलाएं दूर दूर तक मटके लेकर जाती और जो पानी मिलता उसमें फ्लोराइड इतना था कि बच्चों के दांत तक खराब हो जाते। साथ ही टूटी सड़कें, जर्जर विद्यालय भवन। इसका कंस्ट्रक्शन भी हमें करवाना पड़ेगा, काफ़ी बुरी कंडीशन में है ये स्कूल और जगह भी काफ़ी कम है। पहली से लेके 12वीं तक बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब है यहाँ पे। लैब तो है, कंप्यूटर है, लेकिन कमरे वो भी नहीं। अच्छा, ये वॉशरूम्स है। अच्छा, अच्छा, नल वगैरह किसी चीज़ का भी कनेक्शन नहीं है यहाँ।
मूलभूत सुविधाओं का अभाव, लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर आया वैश्विक महामारी कोविड-19 का और भी कठिन दौर। World Health Organization officially declared the COVID-19 outbreak a global pandemic. जहां बड़े बड़े शहर भी संघर्ष कर रहे थे और गांवों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण थी। एक छोटी सी कोशिश बदल सकती है हमारा कल। स्वच्छता को अपनाएं और पर्यावरण बचाएं। ड्रीम बिग फाउंडेशंस। देश में, गांव में, पंचायत में सब जगह सफाई होनी चाहिए। जो मैं सबसे पहली हमारा गांव का महीने सरपंच बनवा के बाद में सफाई अभियान छेड़ी, जी का महीने हमारा गांव वाला भी हमारा साथ में ला गया। ई काम ने आगे बढ़ावो दियो, 15-20 दिन लागर और इन काम ने मैं पूरा करी। मैं चाहूँ कि हमारी पंचायत एक आदर्श पंचायत बने। आपका एक छोटा सा बड़पन किसी को दे सकता है नई जिंदगी। रक्तदान है महादान। आइए इस मुहिम से जुड़ें। Today I am going to make this video about Aishwarya Jija. Like and share this video as much as you can and share the information with all of your friends and family. Thank you. राम राम साहब, मारो नाम ऐश्वर्या सिंह राठौर है। ग्राम पंचायत के वास्ते कई विकास कार्य कराए, तो आप सब लोग हमारे साथ में जुड़े रहिजो। गांव में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन ऐसे समय में इंसानियत उससे भी बड़ी साबित हुई। बेटी ऐश्वर्या ने एक सच्चे और योग्य नेतृत्व का परिचय दिया। कोरोना जैसी महामारी बीमारी आई थी, जी टाइम पे मैं सरपंच भी बन गई और मैं हमारा पीसा हूँ पूरे 3 गाँव का महीने सैनिटाइजेशन कराई थी। जब कोई भी गाँव का महीने एक भी मरीज को ना हो और एक भी हताहत नहीं हुए। संकटरी घड़ी में जो साथ निभावे वही सच्चो नेतृत्व, वही सच्चो नाम। उन्होंने जरूरतमंद और अंत्योदय परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करवाया, आम जनता को सुरक्षा, दूरी और सावधानी के लिए जागरूक किया और हर घर तक संभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया। जहां पानी ही सबसे बड़ी आवश्यकता थी, वहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन पहुंची, लाखों लीटर की टंकियां बनी। खेड़ी पंचायत में बहुत जोरों से काम चल रहा है, टंकी का बहुत शानदार काम हो रहा है। शाबाश सरपंच साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरपंच साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न विकास प्रोजेक्ट और अभियानों से पंचायत की तस्वीर बदलने लगी। सरपंच आए उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है कि उसके द्वारा हम किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाए। उसके अंदर एक सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है जैविक खेती का प्रोजेक्ट। उसमें हम लोगों को जो भी यहाँ पर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उनको बंद करके हम जो यानी लोगों को एक ऑर्गेनिक, हमको इस गांव को यानी पंचायत को ऑर्गेनिक बनाने के लिए उनको जैविक खेती पर, जिससे जैविक खेती के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो नए सरपंच आए ऐश्वर्या सिंह राठौर, उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम चाहते हैं कि वो इस योगदान के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा यानी जो सरपंच साहब के द्वारा लाए जा रहे हैं, यानी गिर गाय के ऊपर प्रोजेक्ट। जो एक देसी गाय है, भारतीय गाय है, जो दुधारू नस्ल ठाकुर साहब यानी जो ऐश्वर्या सिंह राठौर के पिताजी है, उनका एक अच्छा एक प्रोजेक्ट है कि वो यहाँ लोगों को सबमिट करवा के गाय और उनसे एक अच्छा यानी दूध का प्रोजेक्ट है, जिससे यानी लोगों को बीपी और कैंसर में जैसे रोग हो रहे हैं, उस देसी गाय के दूध का यूज करने से काफ़ी उनको इसके बारे में यानी अच्छा बीमारियों से लड़ सकेंगे। और ये प्रोजेक्ट हमारा अभी जरूरी कर दिया है। इस खेड़ी मेरे पंचायत में यानी लोग सिंचाई की वजह से लोग खेती कम कर पा रहे हैं और दूध का व्यापार यानी डेयरी प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जो यानी सरपंच साहब ऐश्वर्या सिंह राठौर के द्वारा जो प्रोजेक्ट डेयरी का भी लाया जा रहा है वो भी इतना अच्छा सहयोग दिया है। और युवा सरपंच आए पहली बार, इतनी कम उम्र का सरपंच पहली बार आया 50 साल में। अच्छा विकास में अच्छी जीत हुई हमारी। आसपास पूरे कहीं पंचायत में इतनी जीत नहीं होगी, उतनी जीत हमारे इस गाँव से हुई है। और गांव में हर आदमी आज खुश नज़र आ रहा है अच्छा युवा सरपंच आने से, और लग रहा है गांव में कुछ विकास भी होगा। अच्छा लग रहा है। और अच्छी गांव में सफाई भी खूब अच्छी तरीके से हुई है। 2 महीने में बहुत कुछ विकास हुआ गाँव में। लग रहा है यहाँ आपके पास कोई यहाँ। और ये बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। विद्यालय भवन में निर्माण और जीर्णोद्वार। तो सरपंच साहब, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे कि सरपंच सभी बच्चों को वादा किया था नई स्कूल का, तो
नॉलेज में आया कि वो कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। खुशी की बात है हमारे लिए भी और हमारे सभी गाँव वालों के लिए भी, क्योंकि हालत बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी। तो मैंने सबसे पहले बच्चों का सोचा, बारिश में पानी भर जाता था तो बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। तो उन्होंने बोला कि जीजा आप पहले आके हम लोगों की स्कूल पे ध्यान दें। तो मैंने पहले जाकर ये काम किया कि मैंने 10 नए कमरे बनवाए जो कि अब बन चुके हैं और अब जल्द ही उनमें एयर कूल भी होने वाला है, जो कि मैं खुद करवाना चाहती हूँ बच्चों के लिए। और बच्चे काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेकर। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे कि अपन ने कोरोना काल में सभी बच्चों को खुद पर्सनली पढ़ाया और सबकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी थी। आपने इसमें मेरी काफ़ी मदद की है। अपन में सभी एक दूसरे का सपोर्ट के साथ ये कर पा रहे हैं। पंचायत भवन की मरम्मत, गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सड़क और आधारभूत संरचना का निर्माण, पर्यटन विकास में करोड़ों का निवेश, जिससे वर्तमान में मंदिर और खेड़ी फोर्ट आर्थिक ताकत बन रहे हैं। वर्तमान में खेड़ी फोर्ट को रिसोर्ट की तरह विकसित किया गया है, जिसमें आप जन्मदिन की पार्टी, शादी ब्याह, सगाई आदि समारोह के रूप में बुक कर राजसी ठाट बाट का आनंद ले सकते हैं। गांव के बाहर यहाँ के शासकों की स्मारक रूपी छतरियां बनी है। गांव में गोपीनाथ जी का मंदिर बना है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर के भीतर की गई कांच की कारीगरी देखने लायक है। गांव के बाहरी गोविंदास जी महाराज का स्थान यहाँ पे बेसिकली जो गोविंदास महाराज थे वो यहाँ पे बैठकर भगवान का चिंतन करते थे कि यहाँ पर आके आप कोई भी मन्नत मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। गांव से कुछ दूर ये एक और शानदार मंदिर बना है, जिसमें स्थापित प्रतिमा के प्राचीन होने का दावा किया जाता है। पर लगभग 500 साल पुरानी मूर्ति है। 500 साल पहले निकली हुई थी, स्वामी हरिदास जी के द्वारा यहाँ पे स्थापना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मानव की महानता मानव होने में नहीं बल्कि मानवीय होने में। सरपंच साहब, आप मानवता के वास्ते अपने ग्राम पंचायत में आबाद तक कई काम करें। बेटी ऐश्वर्या ने अपनी निजी आय से जरूरतमंद परिवार के लिए घर बनवाया। यह मानवीय कदम संवेदनशील नेतृत्व और सच्ची सेवा का प्रतीक बना। उन्होंने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक भरोसा खड़ा किया। तो मैंने एक ऐसा व्यक्ति मिला जाकर एक ही बेटी ही जाकर घर बनो, तो मैं मार्सो सिर्फ एक ही चीज मांगी, हमारा घर बना दो। तो मैं हमारा खुद का पीसा हूँ, हमारा खुद का पॉकेट मनी हूँ, मैं बातें घर बनवाया। हम बताना चाहूँ मैं ऐसा व्यक्ति को एक और मिली जाके वाइफ ने कैंसर हो जाके थेरेपी चल रही है, तो माँ को भामाशाह में नाम दूँ। मैं रातों रात जा SDM के बैठे गेट का बारे घरनों देर माँ को भामाशाह में नाम जुड़वाई, जी की वजह में बाकी 15-20 थेरेपी ही माँ का पीसा कौन ला गया और बाकी 15-20 थेरेपी को खर्चो सरकार। आज खेड़ी मिलक ग्राम पंचायत में सिर्फ विकास नहीं हुआ, एक नई सोच पैदा हुई है, एक नया विश्वास बना है, एक नया इतिहास लिखा गया है। एक बेटी सु लिखो गयो क्षेत्र विकास रो राज। कहते हैं कि सच्ची नीयत हो और दृढ़ संकल्प हो तभी ऐसी सफलता परिलक्षित होती है। यह कहानी सिर्फ एक जनप्रतिनिधि की नहीं, ये उस विकास, उत्थान और सर्वोदय की कहानी है जो प्रेरित करती है कि अगर सच्ची नीयत हो और निष्काम भाव से कर्म और सेवा की जाए तो इतिहास बनता है। सबका साथ, सबका विकास,
सबका प्रयास, सबका विश्वास। खेड़ी गांव की सरपंच साहिबा ऐश्वर्या सिंह जी और उनके परिवार के सभी सदस्य, उनकी बहनें आज मुझसे मिलने के लिए आए और निश्चित ही इस तरह की पढ़ी लिखी महिलाएं और उस कालखंड में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वुमेन एम्पावरमेंट से आगे बढ़ करके वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें, उनसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के युवा पढ़े लिखे लोग ग्राम विकास के लक्ष्य को लेकर के यदि पंचायती राज की व्यवस्था से जुड़ते हैं तो निश्चित ही विकसित भारत बनाने का जो संकल्प और सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको अनंत ऊर्जा और उत्साह मिलता है। बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू। क्या ऐसा बदलाव देश की हर ग्राम पंचायत में होना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें आवश्यकता है अखंड भारत की बेटियां, सेवा, समर्पण और सहयोग का संगम। सरपंच ऐश्वर्या राठौड़, मोमल राठौड़ और वृंदा राठौड़ जैसे संवेदनशील, कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व की, जो विकास की सशक्त प्रेरणा है। कोटि कोटि वंदन है उन माता पिता को जिनकी संतानें आज राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनी। नमन है उन संस्कारों को जिसने ऐसी वीरांगनाओं को गढ़ा। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत जिसने पहचानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और जैसा कि नेपोलियन ने कहा है कि मैं उन शेरों की सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व कोई भेड़ कर रहा हो, मैं उन भेड़ों की सेना से डरता हूं जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा हो। इसीलिए नेतृत्व काबिल होगा तभी देश में अच्छे दिन आएंगे। तो आइए मिलकर हर ग्राम पंचायत को विकास, विश्वास और मानवता का आदर्श केंद्र बनाएं, क्योंकि सशक्त पंचायत ही सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार सभी को, मैं वृंदा राठौड़ सरपंच ऐश्वर्या सिंह राठौड़ के साथ खेड़ी मिला ग्राम पंचायत से रिपोर्ट कर रही हूँ लाइव। आप सभी जैसे कि देख सकते हैं रात के 11:30 बज रहे हैं और हमारे ग्रामवासी एक महिला, उनको दिक्कत आ रही है पेट में, तो हम अभी उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो हम जब बोलते हैं कि हम हमारे ग्रामवासियों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे रात को भी, तो हम बस बोलते नहीं हैं, उस पर खरा भी उतरते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, अब गूंजेगी झांसी की दहाड़ नए भारत के नवनिर्माण में। हीरो दिलों पर राज करते हैं और मैं पूरी दुनिया पर, क्योंकि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं। Thank you everyone for watching this video and subscribe and share as much as you can to the channel name Drick Big India. Thank you. 36 कौम की एकता, 36 कौम की एकता, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। उसको मुगल सेना के खेमे में लेके गए थे, तब उसके सामने बहुत सारे पकवान रखे गए, स्वादिष्ट पकवान, गन्ने का जूस रखा गया, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहते रहे, वो पकवान सड़ते रहे, लेकिन उसने किसी को भी पानी तक ग्रहण नहीं किया। और 18 दिनों के बाद उस हाथी की मृत्यु हो गई। तब अकबर के मुंह से निकला था कि मैं जिसके हाथी को भी नहीं झुका पाया, मैं उसको कैसे झुका पाऊँ। मुगलों की जितनी भी औरतें थी उनको सहज सम्मान वापिस उनके खेमे में पहुंचाया। तब जब ये बात अब्दुल रहीम खान खाना को पता चली तो वो इतने महाराणा प्रताप के प्रति आभार उन्होंने प्रकट किया, और वो अकबर की तरफ रहते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने दोहे लिख दिए। और उन्होंने लिखा था कि संसार से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धन दौलत चली जाएगी, लेकिन महाराणा प्रताप का गौरव और चरित्र हमेशा अमर रहेगा। बोलो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। तो जो नारी शक्ति के प्रति जो उनका सम्मान था, वही हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। हम ये जानते हैं कि हम नारी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन नारी का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। हिंदुस्तान के महान राजा महाराणा प्रताप, उनकी चरित्र और उनकी छापेमार युद्ध प्रणाली से हमें यह प्रेरणा मिली है कि हमने अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने घुटने नहीं टेके। तो महाराणा प्रताप की जो ख्याति है वो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व प्रसिद्ध है। तो
जैसा कि आज सभी हम यहाँ इकट्ठे हुए, तो इसका औचित्य यही होना चाहिए कि हम महाराणा प्रताप के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उनके चरित्र को धारण करें। और अंत में यही कहूँगा आप सभी से कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक बाला जाए। किस्मत के भरोसे कब तक बैठा जाए, अब की बार मेहनत का सिक्का उछाला जाए। बोलो महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,